नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। साक्षी बाजार में दुकानदारों के बीच महासंग्राम, जमकर हाथापाई, पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डालडा लाइन के सभी दुकानदार बैठे धरना पर। टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरूप मोहंती के घर पर काम करने वाली मेट की ऊंचाई से गिरकर संदेहास्पद मौत। बर्मा माइंस में चौथी कक्षा की छात्रा के साथ अधेड़ ट्यूशन मास्टर ने की आपत्तिजनक हरकत, बस्तीवासियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सीएम के काफिले पर हुए हमले से जेएमएम नाराज, फूका प्रधानमंत्री का पुतला। और टाटा वर्कर्स यूनियन में चुनाव की गहमागहमी तेज, अध्यक्ष पद के लिए टुन्नू चौधरी की दावेदारी मजबूत। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सांची बाजार में ग्राहकों को लेकर बुधवार को दुकानदार आपस में भिड़ गए। नौबत हाथापाई की आ गई। मामला इतना बढ़ गया कि बार बार पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इन दिनों किसी न किसी वजह से साक्षी बाजार सुर्खियों पर है। बुधवार को साक्षी बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट और हाथापाई शुरू हो गई। दरअसल दो शॉपिंग मॉल के मालिक और कर्मचारियों ने दूसरे दुकानदारों पर हमला कर दिया था। ये दोनों मॉल एक ही मालिक के हैं। कुछ समय के लिए साक्षी बाजार रणभूमि में तब्दील हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस को मामला शांत करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी, जिससे आधा दर्जन लोग आंशिक रूप से घायल हुए हैं। जायसवाल मार्केट और जुबली मार्ट एक ही मालिक के हैं। बताया जा रहा है कि इस दुकानों के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों को जबरन अपनी दुकानों में खींचा जा रहा था। तभी अन्य दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई तो हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पे आपसे में दोनों दुकानदार के बीच मारपीट हो रहा है। क्यों? ये इसका भी पता नहीं चला है। दोनों किस मैटर पे दोनों को थाना ले जा रहे हैं, देख लेते क्या है। काफी ज्यादा हंगामा होने लगा बाजार में। हाँ, तो अगल बगल दुकान वाला सब आके भीड़ जमा कर दे, लोग आपस में लड़ रहा। इधर मारपीट की घटना के बाद सांची डालडा लाइन के सभी छोटे बड़े दुकानदार एकजुट हो गए और अपनी दुकानों के शटर गिराकर धरने पर बैठ गए। उधर मारपीट की घटना के बाद साक्षी डालडा लाइन के सभी दुकानदार एकजुट हो गए और वे दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार में ही धरना पर बैठ गए। उन्होंने अपने सभी दुकानों के शटर भी गिरा दिए। मामला काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है और पुलिस के लिए चुनौती भी। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस दोनों मॉल के मालिक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। व्यापारियों को धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों पर अत्याचार
महिला लाइन में 2 नया मॉल खुला है कुछ महीनों पहले। उसके दुकानदार अपने 10-15 स्टाफ को सड़क पर खड़ा कराते हैं और ग्राहकों को ज़बरदस्ती खींच के बुलाते हैं। इसका विरोध ग्राहक भी करते हैं और आए दिन जो ग्राहक विरोध करते हैं उनके साथ में ये लोग मारपीट, फप्तियाँ कसना और महिला ग्राहकों के साथ छेड़खानी तक करते हैं। कल भी इसी तरह की घटना हुई जिसका एक सामने के दुकानदार के स्टाफ ने विरोध किया, तो उस दुकानदार के स्टाफ के साथ में मारपीट की गई। अब जब हमने उनसे जवाब मांगा कि भाई आपने क्यों उसके साथ में मारपीट की और क्यों लड़की के साथ में छेड़खानी किया, तो ये लोग जिसमें जयसवाल बाजार और जुबली ट्रेंड्स के मालिक जो अभी भाड़ा पे लिए हुए हैं, अनुपम गुप्ता, उसका भतीजा पीयूष और 40-50 की संख्या में स्टाफ और बाहरी लोग भी लाठी, डंडा, रॉड, कुर्सी, बाकी चीज़ों से जितने भी दुकानदार हैं सभी के ऊपर में जानलेवा हमला किया। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस में काम करने गई मेड की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। सर्किट हाउस मकान नंबर 12 में काम करने गई मंगली गोराई नामक 55 वर्षीय महिला की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 5 वर्षों से टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरूप मोहंती के घर में आया का काम करती थी। बुधवार को भी हर दिन की तरह काम पर गई, पर घर वालों को फ़ोन पर बताया गया कि वो ऊंचाई से गिर गई है और टाटा मुख्य अस्पताल में उसे ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर परिजनों ने उसे मृत पाया। मृतका के पुत्र सोनारी खुटाड़ी निवासी राकेश गोराई ने इस मामले को संदिग्ध बताते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हम अपनी मम्मी को हम हॉस्पिटल में देखे TMH में। आपका क्या नाम है? राकेश गोराई। क्या लग रहा है आपको? सर में पूरा गहरा चोट है सर, और हाथ पूरा टूट गया सर। तो क्या लग रहा है आपको? शक क्या हो रहा है? शक तो हमको लग रहा कि सर कुछ ऐसा वो लोगों ने धक्का धुक्की किया होगा जैसे लग रहा। बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में एक 4th कक्षा की छात्रा के साथ अधेड़ उम्र के शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। बर्मा माइंस हरिजन बस्ती की एक 4th कक्षा की छात्रा के साथ अधेड़ उम्र के शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना ने सभी को चौंका दिया है। छात्रा के रोने और परिजनों को बताने के बाद बस्ती के लोगों ने शिक्षक को पकड़कर थाना के हवाले कर दिया। हालांकि शिक्षक ने अभी भी खुद को निर्दोष बताया है। बर्मा माइंस थाने में शिक्षक से पूछताछ जारी है और बाहर बस्तीवासी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। ये मामला बर्मा माइंस हरिजन बस्ती का है। बच्ची भक्ति नगर में ट्यूशन पढ़ती है और 3 साल से ट्यूशन पढ़ रही है और इधर 2 दिन से जो ट्यूशन सर है वो उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे। तो आज बच्ची जब घर आई तो अपने मम्मी पापा को बताई रो के कि मेरा साथ सर इस तरीक़ा का हरकत कर रहे हैं, मेरा बॉडी पार्ट्स में मतलब इधर उधर ऐसा कर रहे हैं। तो जब पता चला तो बच्ची का जो चाचा है वो सर का पास गए और फिर उसको बोले तो साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन बच्ची पूरा एकदम रो के बताई है। फिर हम लोग प्रशासन को बताएं तो प्रशासन अभी उनको लेके आया है थाना। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की आंच पूरे राज्य में फैलने लगी है। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूका। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी हाय 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 हाय। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा इनका सोची समझी साजिश था मुख्यमंत्री का काफिला में हमला करना, और उन्होंने वो किया। उसी का विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका पुतला दहन कर रहा और उन्हें चेतावनी देना चाहता है कि इस तरह का घटिया मानसिकता को समाप्त करे। ये झारखंड है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर सबसे आगे है और हमेशा आगे रहेगा। इस तरह का अगर आप लोग तानाशाही करिएगा यहाँ से आप लोग को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हंगामा खेज बैठक के बाद अध्यक्ष पद के दावेदार टुन्नू चौधरी के समर्थकों में उत्साह नजर आ रहा है। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। वर्तमान अध्यक्ष आर रवि प्रसाद का कार्यकाल फरवरी में समाप्त होने वाला है और उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। तो अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर पक्ष और विपक्ष में खींचतान तेज हो चला है।
सत्ता पक्ष आर रवि प्रसाद, शहनवाज आलम, अरविंद पांडे और शैलेश सिंह गुट अपने रिटर्निंग ऑफिसर की घोषणा 8 जनवरी को कर सकते हैं। विपक्ष की ओर से संतोष सिंह को आरओ घोषित किया जा चुका है। तय समय पर चुनाव को कराने को लेकर सभी उत्साहित हैं। अध्यक्ष पद को लेकर इस बार संजय कुमार चौधरी उर्फ टुन्नू चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। दूसरी ओर मजदूर हितों की बातों को लेकर इस बार टाटा वर्कर्स यूनियन परिसर में परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। सपोर्ट कर रहे हैं और यूनियन में कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अपना नाम बताइए। इन्होंने काफी बिल्डिंग बनाई है, काफी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। प्रोसेस चालू हो गया, क्या लग रहा है इस बार? होगा जो जनता एम्प्लॉय है, कमिटी मेंबर है, एम्प्लॉय कमिटी में जिताएगा, कमिटी मेंबर ऑफिसर को जिताएगा, वो तो तय करता है। मैंने अनाउंस कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। से मुक्त करना है यूनियन को हम लोग का, ये हम लोग का नारा है। आज यह किसी का आवाज नहीं निकल रहा अंदर में, अकाउंट्स के मारे मांगा, उसका डिटेल्स नहीं दे सका कुछ भी। लास्ट टाइम में एक भी आदमी नहीं बोला पास। टाटा वर्कर्स यूनियन का थोड़ा गंदा हो जाता है जब लोग जात पात, धर्म, वेशभूषा, इलाका, गांव, घर, ग्रेड के ऊपर बात करते हैं। हम मजदूरों की जाति पंडित जी इधर आइए, बगल में। समर्थन किनको करते हैं आप लोग? समर्थन एक सिर्फ वन एंड ओनली वन, टुन्नू एंड सतीश। इतना ही कहना है, भ्रष्टाचार मुक्त यूनियन होना चाहिए। बहुत सारा एलिगेशन था, है, सब आप लोगों को। किनको समर्थन कर रहे हैं? एक अध्यक्ष का बहुत करीबी ऑफिस बेरर है, जिस पर पत्र में भी आते रहता है कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस बार मुक्ति उससे भी मिलनी चाहिए। जो बहुत अच्छा काम करेंगे एंड आगे जाके जो बेनिफिट होगा सब एम्प्लॉयज के लिए खुशी का। किनको समर्थन करते हैं? अभी फिलहाल हम कुछ सोचे नहीं है। समर्थन तो सत्ता पक्ष का सभी था, बट हम अभी सोच रहा है क्या करना है। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए हमको, मतलब तो जरूरी है। चुनाव में तो सबसे पहले प्रयास रहेगा जो चुनाव पदाधिकारी होते हैं वो साफ सुथरा चुनाव कराएं। जो भी जीत के आएंगे एक नया उदाहरण पेश करेंगे कि चुनाव साफ सुथरा हो। मैंने आपकी टीम आ रही है लग रहा है? टीम तो टाटा वर्कर्स यूनियन की टीम है, एक ही टीम है। जो भी जनना मजदूर विरोधी आदमी है उसको तो मेरा निवेदन है कि वोट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि ना ग्रेड अच्छा हुआ, ना मेडिकल जो मिल रहा था एक सर एक्सटेंशन। वर्तमान अध्यक्ष का रिटायरमेंट हो गया, अब क्या करना चाहिए? वर्तमान अध्यक्ष के साथ साथ जितना आदमी साइन किया, एक को आदमी को नहीं वोट मिलना चाहिए। गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वांछित अपराध कर्मी कुंदन सिंह को पिस्तौल और जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा पुलिस ने एक कट्टा और 2 जीवित कारतूस के साथ कुंदन सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कुंदन सिंह एक हिस्ट्री शीटर है और पिछले माह ही वो जेल से बाहर आया है। इस पर बागबेड़ा समेत शहर के अन्य थानों में आधा दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल उसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिला कि एक कुंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान में उधर वो घूम रहा है। गतिविधि उसका संदिग्ध था। इसकी सूचना प्राप्त होते ही बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश सिंह जी के द्वारा एक टीम का त्वरित गठन करके छापामारी किया गया और उसके पास से तलाशी में एक लोहे का पिस्टल और 2 7.65 का जिंदा गोली के साथ उसे हिरासत में लिया गया। सांची बाजार में मानो जेएनएससी ने डेरा ही डाल रखा है। उनके निशाने पर हैं फुटपाती दुकानदार। खुद जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सुबह से ही बाजार में डटे हैं। सांची बाजार में मानो जेएनएससी वालों ने डेरा डाल रखा है। खुद विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार बुधवार को वहां दल बल के साथ मौजूद रहे। बाजार में फुटपाती दुकानदारों पर उनकी नज़र है। उन्होंने एक बार फिर सभी दुकानदारों को आम बागान मैदान जाने का आदेश दिया और सभी दुकानदारों की नामों की लिस्ट भी ली है। हालांकि दुकानदार वहां जाने से कतरा रहे हैं। इनका कहना है कि बाजार से उतनी दूर कोई ग्राहक नहीं जाएगा। दूसरी ओर जेएनएससी ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि इस बार दुकान जबरन लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेएनएससी की पदाधिकारी ने यहाँ के दुकानदारों को आम बागान जाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ के दुकानदार आम बागान जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हम लोगों को सही तरीक़ा से सर्वे करके वहाँ बैठाया जाए सिस्टम से, वेंडिंग जोन बना के, तभी हम जाएंगे। ऐसे तो जमशेदपुर तो कोई भी लोग वहाँ आके दुकान लगाए।
कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है और उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर जिला मुख्यालय आने वाले हर शख्स की कोरोना जांच की जा रही है। प्रशासन द्वारा उपायुक्त कार्यालय में आने वाले हर शख्स की कोरोना जांच की जा रही है। समाहरणालय परिसर में बाकायदा एक जांच टीम बैठा दी गई है। जिला मुख्यालय में हर दिन बड़ी संख्या में लोग विभिन्न क्षेत्रों और प्रखंडों से काम के लिए आते हैं। उपायुक्त सूरज कुमार ने सख्त निर्देश दे रखा है कि परिसर में आने वाले हर शख्स की जांच हो, चाहे वो कर्मचारी हो या बाहरी। वैसे जब से जांच आरंभ हुई है, जिला मुख्यालय आने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लोग कोरोना जांच कराने से कतरा रहे हैं। शुरू में जहां एक रोज़ में 50 से 60 लोग जांच करवाते थे, अब 10 से 15 लोग ही आ रहे हैं। इसी ऑफिस में कोरोना का जांच हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं। इसी ऑफिस में घुसने से पहले लोग का कोरोना का जांच कर रहे हैं। कितना हो रहा है प्रतिदिन? प्रतिदिन 20, 30, 40। ज़्यादा कितना होना चाहिए? होना तो चाहिए 100-200 होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? जागरूकता का कमी है, आदमी में समझदारी का कमी है। बिष्टुपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया स्थित वीएलसीसी ने अपनी 8वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाते हुए ग्राहकों के लिए विशेष ऑफरों की घोषणा की है। बिष्टुपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया स्थित वीएलसीसी ने अपनी 8वीं वर्षगांठ बुधवार को धूमधाम से मनाई। सेंटर संचालक श्रीमती उषा झा सहित वीएलसीसी का पूरा परिवार मौजूद रहा। वीएलसीसी द्वारा फिलहाल स्लिमिंग पैकेज पर 50% तक की छूट की घोषणा की गई है। साथ ही ब्यूटी एंड ब्राइडल मेकअप के क्षेत्र में भी वीएलसीसी ने अपना अलग मुकाम बनाया है। जो हमारे शहर की एक एसेट है, एक गुण है, मुझे लगता है एक आशीर्वाद है और मैं यहाँ हमेशा आती हूँ और मुझे बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है। इस तरीके से और भी सेंटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक फीलिंग देता है। चांडिल के रहने वाले सुरेश खेतान की भाभी के देहांत पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आवास पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। चांडिल के रहने वाले सुरेश खेतान कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले दिनों उनकी भाभी गिन्नी देवी का स्वर्गवास हो गया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आवास पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। मैं आशावादी हूँ और हर अंधकार के बाद उजाला होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि जगमग नगरों से दूर दूर जहान ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर खेतों में चलते हैं, पूरे पाल खपरेलों में रहीमा रमुआ की नावों में है अपना हिंदुस्तान का बसा हमारे गाँव में। तो गाँव को मजबूत करना है और उस व्यवस्था को मजबूत करना है जो व्यवस्था अब लोगों के लिए अपर्याप्त हुई है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो खजाने खाली दिए हैं और जो अव्यवस्थाएं दी हैं, उसको सुधार की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग,
चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, A block, opposite MB Jewelers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768.